गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आरबीसी क्लासेज आपका स्वागत करता है। चलिए आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है वर्क एंड टाइम। काम और समय। काम और समय हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। 2-3 वीडियो हम बनाएंगे, 2-3 में ख़त्म करेंगे। चलिए देखिए, जब भी क्षमता होता है ना, काम करने की जो क्षमता है और जो पूरा काम करने में लगा होता है समय, तो क्षमता होता है पूरा काम करने में लगा समय के व्युत्क्रमानुपाती, या पूरा काम करने में लगा जो समय होता है वो क्षमता के व्युत्क्रमानुपाती। मान लीजिए कोई कह रहा है कि हम कोई आदमी 40 दिन में काम करता है, तो 40 दिन में काम करता है तो इसका क्षमता हो जाएगा 1/40, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है। और कहता है कि उसका क्षमता 40 है तो उसको पूरा काम करने में लगा समय क्या होगा 1/40। एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। देखिए वही लिखे हुए हैं अभी। काम करने की क्षमता बराबर 1/, पूरा काम करने में लगा समय। पूरा काम करने में लगा समय बटा बराबर 1/, काम करने की क्षमता। वही होता है। इस एक क्षमता के लिए हो गया। और होता है मान लीजिए, और एक ऐसा होता है, कह रहा है कि मान लीजिए किसी काम को 40 दिन में किसी काम को करने में 40 दिन लगता है, तो एक दिन का काम 1/40। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं हमको किसी काम को करने में 5 दिन लगता है। मैं कोई काम कर रहा हूँ जिसको काम को करने में 5 दिन लगता है, तो हम उसको कहेंगे कि एक दिन का कार्य क्या होगा 1/5। देखिए, एक दिन कार्य कीजिएगा तो 1/5, फिर 2 दिन कार्य कीजिएगा तो 2/5, 3 दिन कार्य कीजिएगा तो 3/5, 4 दिन कीजिएगा तो 4/5, 5 दिन काम के 5 कट जाएगा। मतलब 5 दिन में आप वो काम कर सकते हैं। तो ये आ गया कि नहीं, 5 कट के जब 1 आ जाएगा तो वो एक काम हो जाएगा। वही हम कह रहे हैं कि अगर कहेगा कि हम कोई काम को 10 दिन में कर लेते हैं, एक ये भी होता है, हम किसी काम को 10 दिन में कर लेते हैं, तो एक दिन में हम उसका कितना भाग करेंगे, तो एक दिन में उसका 1/10 भाग करेंगे। 2 दिन में कितना करेंगे 2/10 भाग करेंगे। 10 दिन में क्या करेंगे, 10 दिन में कट जाएगा एक, मतलब पूरा काम ही कर लेंगे हम। वही ये ध्यान में रखना है कि हम इसी काम को 15 दिन में करते हैं तो एक दिन का कार्य 1/15, 2 दिन का कार्य 2/15, जितना दिन का हो इस तरह होता है। और क्षमता भी इसी तरह होता है। मान लीजिए हम किसी काम को 15 दिन में करते हैं तो उसकी क्षमता क्या होगी 1/15। मान लीजिए किसी व्यक्ति की क्षमता 15 है तो कितना समय लगेगा काम करने में 1/15। यही ध्यान रखना है। बाकी सब इसी पर, सब पूरा क्वेश्चन इसी पर बनेगा। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, राम किसी काम को 8 घंटे में तथा श्याम उसी काम को 12 घंटे में कर सकता है। यदि दोनों साथ काम करे तो काम कितने घंटे में पूरा होगा। देखिए, समय दिया हुआ है तो हम कहते हैं कि राम की क्षमता 1/, पूरा काम करने में लगा समय। तो देखिए वही, राम की क्षमता बड़ा क्या होगा 1/8, पूरा काम करने में लगा समय कितना लग रहा है 8 दिन में पूरा काम कर रहा है। श्याम की क्षमता क्या हो जाएगा, श्याम किसी काम को पूरा करने में 12 दिन लगा है, तो श्याम की क्षमता क्या हो जाएगा 1/12। समय क्षमता के व्युत्क्रमानुपाती, अब क्षमता समय के व्युत्क्रमानुपाती। देखिए, अगर राम और श्याम को हम क्षमता निकाल देंगे, उसी को पलट देंगे तो जो आएगा ना वही हमारा पूरा समय। देखिए, राम और श्याम की क्षमता तो 1/8 प्लस 1/12 लघुत्तम लीजिएगा तो 24, 8 24 है, 12 दूना के 24, 5/24। तो हमारा 5 का आ गया 24, दोनों की क्षमता। अगर इसी को पलट देंगे हम, क्या है कि होता नहीं है, अभी बताए हैं कि जो क्षमता होता है समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो इसको हम पलट देंगे तो समय ना में निकल जाएगा। ये क्षमता है तो पलट दिए तो 24/5, तो 5 से 5 का 20, 5 का 20, 4, 24/5, 4/4/5, ये कहा गया, ये आ गया हमारा समय। यानी कि दोनों को काम करने में समय कितना लगा 4/4/5। और दोनों की क्षमता क्या होगी, क्षमता पूछेगा तो 5/24। लेकिन पूछ कर रहा है क्वेश्चन में, पूछ रहा है कितना समय लगेगा। देखिए उसी को हम बनाए हैं, पूरा विस्तार से आप लोग को लिए लिखे हैं। देखिए, राम प्लस श्याम की क्षमता 5/24, तो पूरा काम करने में लगा समय 1/, काम करने की क्षमता। तो राम प्लस श्याम को काम करने में लगा समय 1/, में राम प्लस श्याम की क्षमता, राम और श्याम को काम करने में लगा समय 1/, राम प्लस श्याम की क्षमता है 5/24, तो 24 नीचे है तो ऊपर जाएगा। वही देखिए लिख दिए।
चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। ए और बी एक साथ किसी काम को 20 दिन में कर लेते हैं। हर स्टेप पर टाइप बदलेगा आपका, इसीलिए एक एक टाइप बता देते हैं और सब क्वेश्चन आपको बनवाते हैं। लगभग इसमें आपको बनवाएंगे हम, नहीं भी बनवाएंगे तो कम से कम 20-25 क्वेश्चन बनाएंगे आप लोग, क्या कि इसमें ज़्यादा टाइप होता है, मतलब ज़्यादा बदल बदल के क्वेश्चन ही देती है। बनाना तो वही है, बस उसका क्षमता, काम काम और क्षमता। देखिए पढ़िए। ए और बी एक साथ किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। बी और सी उसे 12 दिन में कर सकते हैं, जबकि सी और ए 15 दिन में कर सकते हैं। तो यदि ए और बी और सी तीनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। चलिए देखिए, दिया हुआ है ए प्लस बी की क्षमता, मतलब ए प्लस बी को काम करने में लगा है समय, तो क्षमता हो गया ए प्लस बी की क्षमता 1/20, बी प्लस सी की क्षमता 1/12, ए प्लस सी की क्षमता 1/15। तीनों को जोड़ दीजिए, तो तीनों को जोड़िएगा देखिए, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए जोड़ेंगे तो 1/20, 1/12, 1/15 सबका मान दिया हुआ है। तो जोड़िएगा तो 2a + 2b + 2c, मतलब इतना का क्षमता आएगा आपका। लघुत्तम लीजिए तो 60, 12/60 आएगा, यानी कि 2a b c की क्षमता क्या हो गया 12/60। तो a + b + c की क्षमता क्या हो गया, ये 2 गुना में तो इधर जाएगा तो भाग में, तो देखिए वही लगे 12/60, गुना है तो इधर जाएगा तो भाग में, तो 60 तो 12 से 60 कट गया, कैसे 12×5 = 60, 5 मरतबे और 2 ये है तो 5 दूना 10, यानी कि 1/10, यानी a + b + c की क्षमता क्या आ गया 1/10। तो a + b को काम करने में लगा समय 10। क्षमता का हमेशा काम समय उल्टा होता है, उसी को देखिए हम लिखे होंगे। a + b + c की क्षमता 1/10, a + b + c को काम करने में लगा समय 10। क्षमता हमेशा समय के व्युत्क्रमानुपाती, तो 1/10 है तो 10 हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। राम, श्याम और मोहन कोई काम को क्रमशः 20 दिन, 25 दिन व 30 दिन में कर सकते हैं। तीनों मिलकर इस काम को पूरा किए और 37 रुपया परिश्रमी मिला। मोहन का परिश्रमी ज्ञात करें। राम की क्षमता 1/20, देखिए यही दिया हुआ है, क्वेश्चन यहीं तक था। मान लीजिए तीनों मिलकर काम करता है, राम उसको 20 दिन में कर सकता है, श्याम उसको 25 दिन में कर सकता है और मोहन उसको 30 दिन में करता है। तीनों मिलकर काम करता है, 37 रुपये को टोटल मजदूरी मिलता है। तो 37 रुपये मजदूरी मिलता है, तो वही पूछ रहा है कि मोहन की परिश्रमी ज्ञात करना है। देखिए राम 20 दिन में करता है, श्याम 25 दिन में करता है, मोहन 30 दिन में, किसको ज़्यादा मिलेगा, ध्यान में बुझा रहा है। देखिए 20 दिन में कर रहा है, मतलब इसकी क्षमता बहुत ज़्यादा है, मतलब ताकत जो है वही क्षमता किसका ज़्यादा है, क्या है कि राम का। राम 20 दिन में कर रहा है, इतना याद रखना है बस। जिसकी क्षमता ज़्यादा होगा वही ना ज़्यादा पैसा लेगा। तो 20 दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है मतलब क्षमता ज़्यादा है। मान लो कोई राम 20 दिन में कर रहा है, हम उसको 10 दिन में कर दें, तो क्षमता किसका ज़्यादा होगा, मेरा ज़्यादा होगा कि हम 10 दिन में कर दिए। वही देखिए, अगर ये 20 दिन में कर रहा है, 25 दिन में कर रहा है, 30 दिन में, तो क्षमता किसका हो गया, इसका ना ज़्यादा। इसी को हम बदलेंगे आगे, देखिए बनाएंगे। राम की क्षमता 1/20, श्याम की क्षमता 1/25, मोहन की क्षमता 1/30, निकालिए। राम, श्याम और मोहन की क्षमता का अनुपात लीजिए, तो अनुपात में क्षमता का अनुपात समय है 20 दिन में, तो क्षमता 1/20 बतेबे किए हैं कि राम किसी काम को 20 दिन में करता है, तो क्षमता क्या हो जाएगा 1/20। अब तीनों का अनुपात लिख दिए, 1/20 = 1/25 = 1/30। देखिए 20, 25, 30 बटा में है, तो इसको अनुपात में कभी भी बटा में लिखने पर ज़्यादा दिक्कत होगा, मतलब क्वेश्चन बहुत जल्दी नहीं बनेगा। तो इसको अनुपात को हम बटा में नहीं लिख के इसको ठीक करेंगे। देखिए तो 25 और 20 25 और 20 और 30 का लघुत्तम निकाल देंगे, और जो लघुत्तम निकलेगा उसी से गुना कर देंगे सभी में। देखिए 25 और 30 20 का लघुत्तम निकालिएगा ना, तो 300 आएगा, सब में 300 गुना कर, देखिए वही की है। देखिए यहाँ लघुत्तम भी निकाल कर आपको लोग को दिखाया है, तो आ गया है 300, और 300 में सबसे गुना कीजिए, तो 20 में 300 से गुना कीजिएगा ना, तो देखिए 20
बटा 300, 3 से क्या हो जाएगा 15, यानी कि 15 आएगा। देखिए वही काटिएगा तब 300 से गुना करिएगा तब 20 कर जाएगा 15, फिर 300 से 25 12 मरतबे, 300 से 30 10 मरतबे, यानी कि 15:12:10। यानी कि देखिए राम श्याम और मोहन का अनुपात 15:20:10, 15:12:10 आ गया। अब पूछ रहा है कि मोहन की मजदूरी कितना है। बताए हैं हम अनुपात, जब सब अनुपात आपको पढ़ाए थे तो बताए थे कि अगर तीनों की मजदूरी दिया हुआ है तो तीनों का अनुपात जोड़ देंगे, मतलब टोटल मजदूरी दिया है तो टोटल अनुपात जोड़ेंगे और जिसको निकालना है उससे गुना कर देंगे। समझ में आया। जैसे मान लीजिए तीनों का अनुपात मान लीजिए 4000 दे दिया है, तीनों का मतलब मजदूरी 4000 दे दिया है, अनुपात हमारा आ गया है तीनों का 2:3:2, ऐसे दे दिया है। तो 3:2=5, नहीं 3 जोड़िए तब कटेगा, तो 2 3 5 5 3 8, अनुपात 8 आ गया। मान लीजिए हई राम है, श्याम है, मोहन है, तो पूछेगा कि मोहन की मजदूरी कितना होता है, 8×5=40, 500 कटिएगा तो। अब मोहन का अनुपात कितना है 3, तो 3 से गुना करना 5×3=15। ये सब आपको इसीलिए पहले हम अनुपात समानुपात पढ़ाए थे, तो अनुपात समानुपात यहाँ सब क्वेश्चन में आपको अनुपात समानुपात घुस जाएगा, इसीलिए पहले अनुपात समानुपात पढ़ा दिए। देखिए तो वही हम तीनों का अनुपात जोड़ेंगे तो 37, और टोटल हम लोग का तीनों का मजदूरी कितना है 3700, तो 3700 में हम 37 से भाग देंगे और जिसका पूछ रहा है उसके अनुपात से हम गुना कर देंगे। पूछ रहा है मोहन का अनुपात, तो मोहन का अनुपात कितना है हमारा 10, 37 से 37 कट जाएगा तो 100 × 10 बराबर 1000, यानी कि मोहन को मजदूरी उसमें कितना मिलेगा 1000। जैसे जैसे निकालना है सबका निकाल सकते हैं। 37 में 3700 में 37 से भाग दे दीजिए, और राम का निकलना है तो राम का अनुपात 15 कुचिएगा तो 1500, यानी कि राम को कितना मिलेगा 1500। श्याम को भी निकाल दीजिएगा, श्याम को 100/12 यानी 1200 मिलेगा। देखिए 1200, 1500 और 1000 जोड़िएगा तो 3700 भी आ जाएगा। और सबसे देखिए बताए थे ना कि सबसे ज़्यादा कितना मिलेगा राम को, देखिए राम को 1500 मिला है। आपको अनुपात सबसे कम जिसका है वही क्षमता जिसका बताए थे शुरू में। चलिए ये क्वेश्चन हो गया, अब आगे देखिए। राम, करीम और डेविड ने एक काम इस प्रकार किया कि रहीम पूरा काम का 1/2, करीम 1/3 और डेविड शेष काम करता है। पूरा काम की मजदूरी 1200 रुपये मिला। करीम की मजदूरी ज्ञात की। देखिए रहीम जो है वो पूरे काम का 1/2 करता है, मतलब आधा कर दिया, तो रहीम को पूरा जितना भी मजदूरी मिलेगा उसका आधा मिलेगा कि नहीं, कहे कि आधा काम यही किया है। अब खड़ा है करीम, करीम पूरे काम का 1/3 किया है और शेष काम डेविड किया है, तो हम शेष काम पहले कितना बचेगा ये देखेंगे ना। तो रहीम, देखिए रहीम 1/2 कर दिया, करीम 1/3 कर दिया, ये गो काम है, तो ये दोनों, तो ये गो काम में से ये दोनों का काम हम घटा देंगे तो जो शेष काम करेगा वही निकल जाएगा। तो 1 - 1/2 प्लस 1/3, 1 लघुत्तम या 3 या 2 5, यानी कि 5/6 लोगे तो 1/6। शेष काम कितना बचा है 1/6, यानी कि डेबिट कितना काम करेगा, जो बचा हुआ काम है वही ना करेगा, तो डेबिट कितना काम करेगा, डेबिट 1/6 करेगा। आ गया ना सब। देखिए आगे लिखे होंगे हम इसमें आपको। रहीम 1/2 काम करता है, करीम 1/3 काम करता है, तो एक काम में से अगर रहीम और करीम का हम काम घटा देंगे तब ये डेबिट का काम निकल जाएगा। तो एक काम में से दोनों का योग घटाइए तो 1/6 है, यानी कि डेबिट काम कितना करेगा, डेबिट 1/6 काम करेगा। अब निकालिए सबका काम का अनुपात निकाल लीजिए, रहीम, करीम और डेविड के काम का अनुपात। तो रहीम कर रहा है 1/2, करीम कर रहा है 1/3, डेविड कर रहा है 1/6। बताया है कि जब भी अनुपात बटा में नहीं होना चाहिए, इसको हटा देना चाहिए, मतलब अनुपात एकदम सेम फॉर्म में लिखना चाहिए, मतलब केवल अंश के रूप में लिखना चाहिए, ऐसा लिखना चाहिए कि हर ना हो उसमें। तो नहीं हो इसके लिए हम लघुत्तम लेंगे और जो आएगा उससे हम गुना करें, तो 2 3 6 का लघुत्तम आएगा आपका 6, 6 से गुना कर दीजिए सब में, तो 6 से इसमें गुना करेगा तो 2 3 6 3 आ जाएगा, 6 में इसमें 3 दूना 6 2 आ जाएगा, 6 से इसमें गुना करें तो 1 कट जाएगा, यानी कि 3:2:1, यानी कि रहीम, करीम और डेविड का अनुपात क्या आ गया 3:2:1। पूरा मजदूरी कितना मिल रहा है 1200, तो 1200 मिल रहा है तो तीनों का अनुपात जोड़ेंगे, जिसको पूछ रहा है उसे गुना कराएंगे, तो 3 × 2 = 5, 1 × 6, तीनों का अनुपात का योग
6 किसका पूछ रहा है? डेबिट का मान लीजिए पूछ रहा है, डेबिट का अनुपात कितना है? 1 1। जिसका पूछ रहा है उसे गुना कर दे। डेबिट का नहीं पूछ रहा है, मान लो करीम का पूछ रहा है तो करीम का अनुपात कितना है? 2, तो 2 से गुना कर दीजिए। रहीम का, रहीम 3, तो 3 से गुना कर दीजिए। मतलब जो दिया है उसको योग से उससे भाग दे दिया, जो पूछ रहा है उससे गुना कर दिया। बताया ही पहले आपको हम, तो तीनों का योग न दिया हुआ है, तीनों की मजदूरी का योग है, तो तीनों का अनुपातों का योग से भाग दीजिए, और जो निकालना है उसे गुना कर दीजिए। यानी करीम का पूछा है तो करीम का मजदूरी 400। देखिए आगे, यदि 5 पुरुष 3 महिला 4 दिन में 580 रुपये कमाते हैं, 5 पुरुष प्लस 3 महिला, 5 पुरुष 3 महिला 4 दिन में 580 रुपये कमाते हैं, तथा 2 पुरुष और 5 महिला 6 दिन में 690 रुपये कमाते हैं, तो एक पुरुष एक दिन में कितना कमाएगा? चलिए इसको बनाते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 5 पुरुष पुरुष को मैन लिख दिए, 5 मैन प्लस 3 वोमेन 4 दिन में काम करता है, 4 से गुना कर देंगे, बराबर 580 रुपये कमाता है। इसको लिख देंगे। देखिए 5 मैन 4 दिन काम करेगा, मान ऐसे देखिए, इस ये हम गुना कहा करें इस समझाने के लिए। देखिए समझिए, मान लीजिए हम किसी काम को, मैं हूँ राम, राम किसी काम को मान लीजिए 40 दिन में करता है, किसी काम को 40 दिन में करता है। अगर इसी काम को एक दिन में समाप्त करना हो तो क्या कीजिएगा आप? मान लीजिए एगो मजदूर है, उसको किसी काम को मान लीजिए एगो मजदूर है, उसको नाला खोदने में अकेले खोदता है तो 40 दिन का समय लगता है। अगर एक ही दिन में नाला खुदवाना हो तो क्या करना पड़ेगा? 40 मजदूर एक ही दिन में हम लगवा देंगे, नाला खुद जाएगा। अब 40 दिन ही काम करेगा, 40 को मजदूर लगवा दे, हमको एक दिन में करवाना तो नहीं हो जाएगा। तो वही हम क्या कर रहे हैं? गुना कर रहे हैं। देखिए वही कर रहे हैं। तो 5 मैन प्लस 3 वोमेन 4 दिन काम करता है, 4 से गुना कर दीजिए, 4 दिन काम निकला बराबर 580। अब 2 मैन प्लस 5 वोमेन 6 दिन काम करता है 690 रुपये में। तो पूछ रहा है कि एक दिन में, एक मैन एक दिन में कितना कमाएगा? चलिए बनाते हैं, इस समीकरण बनाना पड़ेगा आपको। इसको गुना कराइए, 4 गुना में है तो इधर जाएगा तो भाग में कट जाएगा, छोटा हो जाएगा। एक समीकरण है 5 मैन प्लस 3 वुमेन बराबर 145। फिर करा है 2 मैन प्लस 5 वुमेन इंटू 6 बराबर 690। 6 इधर गुना में है तो इधर जाएगा तो भाग में, 2 मैन प्लस 3 वुमेन बराबर 115। इस समीकरण 2 आ गया। तो आपको पढ़े होंगे 10th में 9th में कि समीकरण तो दिया हो तो कैसे काटा जाता है। तो समीकरण देखिए, समीकरण 1 में 2 से गुना कर दिए, समीकरण 2 में 5 से गुना कर दिए। तो समीकरण 1 में गुना कीजिए 2 से, तो ये आएगा आपको 10m प्लस 6 ओमेन बराबर 290, गुना कर दीजिए। और समीकरण 2 में 5 से गुना करिएगा तो 10 मैन प्लस 25 ओमेन बराबर 575। इसको समीकरण 3 मान लीजिए, समीकरण 4 में लीजिए। अब समीकरण 3 माइनस 4 से, समीकरण 3 माइनस 4 से घटा दीजिए। समीकरण 3 का मान लिख दिए हैं, 10 मैन प्लस 6 ओमेन बराबर 290, और 10 मैन प्लस 25 ओमेन बराबर 500। अगर दो गो समीकरण हो माइनस में लिखा जाता है तो हमेशा नीचे वाला का चिन्ह बदल जाता है, जो प्लस में होगा वो माइनस में, जो माइनस में होगा वो प्लस में हो जाता है। 10 प्लस में है तो माइनस में, 25 प्लस में है तो माइनस में, 575 प्लस है तो ये भी माइनस में। तो प्लस और माइनस कट गया है। ये 6 ओमेन में से 25 ओमेन घटेगा तो माइनस 19 ओमेन, 290 में से 575 का था माइनस 285, तो माइनस माइनस कट जाएगा। तो 19 ओमेन बराबर 285 काटिएगा तो ओमेन बराबर क्या आ गया? 15। यानी डब्लू का मान आया हमारा 15। तो देखिए डब्लू का मान रख दीजिएगा इसमें, रखिए आया है समीकरण एगो 2 मैन प्लस 5 ओमेन बराबर 115। तो ओमेन का डब्लू का मान रखे, वही वोमेन का मान रखे 15। तो 15 पर 75, 2 मैन बराबर 115 माइनस 75, यानी कि मैन बराबर क्या आ गया? 20। यानी कि एक आदमी एक दिन में कितना कमाएगा? एक आदमी एक दिन में 20 रुपये कमाएगा, और एक वुमन एक दिन में कितना कमाएगा? 15 रुपये कमाएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो मान रख के देखिए आपका आ जाएगा आंसर। यह है ना आपका, देखिए है, इस समीकरण देखिए यही ना था
कि 5 मैन प्लस 3 वोमेन 4 दिन काम करेगा तो 580 रुपये। देखिए 5 मैन प्लस 3 वोमेन हमको गुना 4 दिन काम कर रहा है तो 4 से गुना करा देंगे तो 580 रुपये हमको आना चाहिए। तो एम का मान 20 तो 20 25 100, वोमेन का मान 15 है तो 15 थी 45 गुने 4 तो 145 में 4 से गुना कर दें तो कितना हो जाएगा। देखिए 5 का 20 का 0, 4 का 16, 17 18, तुम्हारा ले 1 4 1 5। देखिए दोनों मिल के 4 दिन काम कर रहा था 580 रुपये कमा रहा है। आगे कि नहीं, चलिए ठीक है आगे बढ़िए। ए और बी किसी काम को क्रम से 10 दिन और 15 दिन में कर लेते हैं। मतलब ए किसी काम को 10 दिन में कर लेता है और बी उसी काम को 15 दिन में कर ले। दोनों ने साथ काम करना शुरू किया, परंतु 2 दिन काम करने के बाद ए काम छोड़ दिया। ज्ञात कीजिए कि शेष काम बी अकेले कितने दिन में करेगा। देखिए काम स्टार्ट करता है दोनों आदमी मिलकर, लेकिन दो दिन काम करता है और ए भाग जाता है, तो शेष काम कितने दिन में। ए किसी काम को 10 दिन में करता है तो ए का 1 दिन का काम बताया हमको, जिसे क्षमता लिखता है उसी तरह लिखा जाता है। तो ए का 1 दिन का काम 1/10, चाहे क्षमता भी लिख सकते हैं। बी का 1 दिन का कार्य 1/15, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 1 दिन का कार्य 1/10 तो 2 दिन का कार्य 2/10 लिख दिए। 2 दिन काम तो इहो करता है, कहाँ गया, यही है। 2 दिन काम ए भी करता है, 2 दिन साथ ही, तो साथ ही काम कर 2 दिन काम करा दिए। अब मान लीजिए अब कितना दिन काम कर रहा है, अब मान लीजिए नहीं जानते हैं तो 1 दिन काम करेगा, कौन करेगा तो बी, तो 1/15। ये 2 दिन काम करा दिए, इसको भी 2 दिन काम करा दिए। अब कह रहा है कि कितना दिन आम का और काम करेगा, इस समाप्त होगा। काम तो एक ही हो है, तो मान लीजिए कि नहीं जानते हैं 1/15 दिन, एक्स के जगह आपका 5 भी आ सकता है 5/15 दिन, लेकिन हम जानते नहीं ना है, इसलिए हमको एक्स दिन लिख दिए। 1/15 दिन और कौन काम करेगा, बी, तो काम एगो हो जाएगा। 1/15 की जगह ए बी सी डी कुछ लिख सकते हैं आप। देखिए तो 2/10 और 2/15 प्लस 1/15 बराबर एगो काम। इसी को सॉल्व कीजिए। 10 और 15 का लगा तो हम लिख लीजिएगा 30, तो 10 3 30 है, 2 3 6, 15 का 30, 2 3 4, तो 10/30, तो 1/15 ई प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में, तो 1/15 माइनस 1 माइनस 10/30, तो लघुत्तम जाएगा तो x/15 बराबर 20/30। ये 15 में भाग में है तो इधर जाएगा तो गुना में, तो क्या हो जाएगा 20/30 गुने 15, तो 15 दूना के 30 है, 2 से 20 10 मारते हैं, यानी एक्स मान का आ गया हमारा 10। यानी कि कितने दिन और काम करेगा बी, 10 दिन और काम करेगा तो काम समाप्त हो जाएगा। मतलब 2 दिन ए करता है, फिर 2 दिन बी करता है, क्या कि दोनों तो साथ ही करता है, और 10 दिन और बी करेगा ना तो काम समाप्त हो जाएगा। वही हम 2 दिन का लिख दिए, 2 दिन तो साथ ही करता है, 2 दिन ये भी करता है, 2 दिन ये भी करता है, ये कितना करता है यही निकालना है, तो 1 दिन करेगा। खत्म हो गया क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट वीडियो और लाएंगे हम आपको, इतना तक बनाए। इस टाइप पर जो भी क्वेश्चन दिया है उसको आप बनाइए, फिर हम जो भी टाइप बचा हुआ है वो आपको बताएंगे हम। थैंक यू, धन्यवाद।